नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजाशंकर वशिष्ठ डीएमएन आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्तों स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का एक टॉपिक जिसका नाम है लोक देवता। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोक देवता कहते किसको। देखिए फ्रेंड्स, एक शब्द होता है लोक देवता, एक होता है संत और एक होते हैं ईश्वर। तो क्या डिफरेंस है इनमें, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, देखिए फैक्ट्स जानने से पहले हमें तथ्यात्मक ज्ञान से पहले कंसेप्ट जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं संत और लोक देवता में क्या समानता है और फिर हम देखेंगे क्या असमानता है। तो अगर मैं समानता की बात करता हूं आपसे, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो देखिए इनका दोनों का ही जन्म, चाहे वो आपके लोक देवता हो चाहे संत हो, इन दोनों का ही जन्म क्या होता है दोस्तों, साधारणतः सामान्य रूप से होता है जिस प्रकार से आपका और मेरा हुआ है, सामान्य जन्म होता है इनका। इनके पास जन्मजात कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो सामान्य रूप से जन्म लिया है इन्होंने। और दूसरी बात क्या होती है, इनका जीवन भी, जो लोक देवता होते हैं इनका जीवन क्या होता है, होता तो सामान्य है पर ये जीते जी क्या करते हैं दोस्तों, महान कार्य करते हैं। क्या करते हैं, महान कार्य करते हैं। स्वयं के लिए ही नहीं, ये दूसरों के लिए, स्वयं के लिए नहीं अपितु किसके लिए दोस्तों, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। जैसे इनमें मुख्य रूप से गौ रक्षा का कार्य आ गया। ठीक है, लोगों की रक्षा का कार्य आ गया दोस्तों। ठीक है, और जो संत है दोस्तों, इनमें और इनमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, मैं उसकी बात कर लेता हूं आपको। संत जो होते हैं दोस्तों, वे बहुत बड़े भक्त होते हैं, किसी ना किसी ईश्वर की पूजा करते हैं। जबकि लोक देवता जीते जी हमें यह नहीं बताते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भक्त होते हैं पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनकी तरह स्पेशली भक्त होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, संतों में क्या स्पेशली है, ये किसी ना किसी ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताते हैं दोस्तों। क्या बताते हैं, भक्ति का मार्ग बताते हैं। मार्ग ही नहीं बताते भक्ति का दोस्तों, क्या बताते हैं, तरीका भी बताते हैं कि कैसा पूजा जाए। और जो वो इनके द्वारा बताया गया मार्ग है और जो तरीका है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, पंथ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, संप्रदाय बोलते हैं। तो उसको पंथ कह सकते हैं अपन, और क्या कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, जो लोक देवता होते हैं दोस्तों, वो कोई पूजने का तरीका नहीं बताते हैं, किसी भी प्रकार का मार्ग नहीं बताते हैं। तो संप्रदायों की स्थापना करने वाले तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, संत कहलाते हैं। और वे इंसान जिन्होंने जीते जी कोई महान कार्य किया पर कोई चमत्कार नहीं किया है दोस्तों, कोई चमत्कार नहीं किया, जीते जी महान कार्य किया, हाँ वो बात अलग है। जैसे रामदेव जी आदि हैं, इन्होंने चमत्कार भी किए हैं, लेकिन सामान्य रूप से सामान्य जीवन जिया है और गौ रक्षा में या किसी भी प्रकार के जनहित के कार्यों में लग्न रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लेकिन मृत्यु उपरांत उनके पूजा करने से, उनका नाम लेने से लोगों के कार्य सिद्ध होने। अब यह मत कहना सर कि क्या आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। देखो दोस्तों, ये कला का विषय है, कला और संस्कृति और कल्चर में बाकी सारी चीजें। आध्यात्म का जो विषय है दोस्तों, ये आस्था का विषय, इसको किसी विज्ञान या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। लोक देवता किसे कहते हैं, जिन्होंने सामान्य रूप से जीवन जिया है, स्वयं के साथ साथ इन्होंने लोगों के विकास का कार्य किया है, लोगों की रक्षा की है दोस्तों, गायों की रक्षा की, और मृत्यु उपरांत इनकी पूजा करने से लोगों के काम सिद्ध हुए हैं। ठीक है, और ये कौन होते हैं, संत, जिन्होंने पूजने का मार्ग बताया कि ईश्वर की, विष्णु की पूजा करो या शिव की करो या निर्गुण या सगुण। जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे तब सगुण और निर्गुण की बात भी कर लेंगे। अब बात करते हैं ईश्वर। तो ईश्वर कौन होते हैं, संत जिसकी आराधना करता है दोस्तों उसे ही ईश्वर कहते हैं। यूनिवर्सल पावर, संतों और लोक देवताओं को जो शक्तियां चमत्कार के लिए देता है दोस्तों, कौन होता है, ईश्वर होता है। फिर इनके वर्शिप प्लेसेस, जो पूजा स्थल है, उनमें भी अंतर है। संतों की होती है दोस्तों गद्दी, प्रधान गद्दी होती है इनकी, जिसे हम प्रधान पीठ कहते हैं इनकी। ठीक है, लोक देवताओं के होते हैं दोस्तों थान, जिन्हें बडेर क्या कहते हैं, थान कह देते हैं, बडेर कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं, बडेर, देवरा, तो आदि नामों से जाना जाता है। और जो ईश्वर के पूजनीय स्थल होते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। इनका जन्म जो है, ईश्वर जो है दोस्तों, उनका जन्म कैसे होता है, या तो अवतार के रूप में होता है या जन्म लेते ही नहीं है। जैसे माता दुर्गा है, जैसे शिव है, जैसे विष्णु है दोस्तों, तो इनका या तो जन्म पृथ्वी पर हुआ नहीं होता है तो अवतार के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जन्मजात चमत्कारिक शक्तियों से क्या होते हैं दोस्तों, इनमें निहित होती है, तो वो होते हैं ईश्वर। क्लियर है बात। चलिए अब हम बात करते हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, लोक देवता है दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है हमारा, लोक देवता है। तो लोक देवता
किसे कहते हैं, ये बात अपन ने समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं लोक देवताओं की इंडिविजुअल श्रेणियां कितनी होती है दोस्तों, उनकी भी अपन बात करेंगे। तो लोक देवताओं की व्यक्तिगत श्रेणियों की बात करें तो देखिए, एक होते हैं लोक देवता जिन्हें अपन कहते हैं दोस्तों झुंझार। क्या कहते हैं उन्हें? झुंझार कहते हैं। एक होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं खवी। एक होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? खारा, खारे लोक देवता या खट्टे लोक देवता या कड़वे लोक देवता। और एक होते हैं दोस्तों मीठे। तो क्या अंतर है इनमें? वन बाय वन देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं झुंझार जी की। झुंझार किस देवता को कहते हैं दोस्तों? ध्यान रखना, जो प्राणियों की रक्षा के लिए, मनुष्यों की रक्षा के लिए, स्पेशली गौ रक्षा के लिए जो लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो वीरगति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों, ऐसे लोक देवता क्या कहलाते हैं? ऐसे झुंझार कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? झुंझार कहलाते हैं। एक खवी, खवी उन लोक देवताओं कहते हैं दोस्तों जिन्होंने पितृ रूप में ख्याति प्राप्त की है। आपने देखा होगा हमारे ग्रामीण अंचल में अक्सर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि कई बार कहते हैं कि साहब फलाना के तो दादाजी पितृ होगा। तो पितृ होने का मतलब क्या है दोस्तों? वो जो मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं उनके परिजनों द्वारा पूजनीय हो गई हैं और वो किसी ना किसी रूप में किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश उनकी आत्माएं करती है, माना जाता है ये, ठीक है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य या प्रमाण नहीं होता है। तो प्रवेश करती है और उस घर परिवार और लोगों के हितार्थ कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पितृ कहलाते हैं। खारे, तो खारे कह दो, खट्टे कह दो, कड़वे लोक देवता कह दो। और इस प्रकार के देवताओं के साथ एक शब्द और लगा था दोस्तों, मामा। तो खारे मामा, मीठे मामा, इस प्रकार से। तो ऐसे लोक देवता जिनके भोग जो लगाया जाता है दोस्तों, वो तामसिक भोग लगाया जाता है। तामसिक से तात्पर्य है दोस्तों जिनके मांस और मदिरा का भोग लगता है। किसका भोग लगता है? मांस मदिरा का भोग जिसके लगाया जाता है दोस्तों, उसको अपन खारे मामा या खट्टे या कड़वे लोक देवता के रूप में पूछते हैं। ठीक है, तामसिक समझ रहे, स्पेशली मांस मदिरा। और मीठे मामा या मीठे लोक देवता दोस्तों, उन्हें कहते हैं ऐसे लोक देवता जिनके सामान्य भोग लगता है, या यूं कहें जिनके सात्विक भोग लगता है। जैसे अगर उदाहरण दूं दोस्तों, तो तामसिक भोग की बात करें, मांस मदिरा, जैसे भैरू जी हो गए। तो भैरू जी कैसे लोक देवता हैं? तामसिक हैं। ये कड़वे लोक देवता हैं, खारे लोक देवता हैं, खट्टे लोक देवता हैं। और मीठे, जैसे अब मान लो तेजाजी महाराज है, तो तेजाजी के साथ क्या चढ़ती है? खीर चढ़ा दो, पुआ पूड़ी चढ़ा दो थे, घी नारियल, इस प्रकार की चीजें चढ़ाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे मीठे मामा या मीठे लोक देवता कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक कोई समस्या? अब इन लोक देवताओं में एक और श्रेणी है दोस्तों, जिसे अपन क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचपीर। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, पंचपीर क्यों कहते हैं इनको। देखिए दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पंचपीर नहीं है, और ऑप्शन में तेजाजी भी होते हैं, और तेजाजी पंचपीर में नहीं आते हैं। जबकि ऑप्शन में एक तो मेहाजी मांगलिया थे, हड़बूजी सांखला थे, गोगाजी थे, रामदेव जी थे। तो वो सब तो पंचपीर हैं, पर तेजाजी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ख्याति तेजाजी की उनसे कम है, या प्रसिद्धि कम है, या पूजा कम की जाती, नहीं दोस्तों। इसका तात्पर्य पंचपीरों का मतलब ये कतई नहीं कि ये प्रमुख देवता ज्यादा है, या ये ज्यादा प्रसिद्ध है, या ये ज्यादा लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। नहीं नहीं, पंचपीर उन लोक देवताओं को कहते हैं दोस्तों। किन लोक देवताओं को कहते हैं? उन लोक देवताओं को कहते हैं जिनकी पूजा दोस्तों वे लोक देवता, कौन से लोक देवता? वे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ या हिंदुओं के समान ही मुस्लिमों द्वारा भी की जाती है। तो सीधी सीधी बात यह है दोस्तों, ऐसे लोक देवता राजस्थान के जिन्हें हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पूजते हैं, ऐसे लोक देवता क्या कहलाते हैं? पंचपीर कहलाते हैं। पंच इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कितनी है? 5 है।
और वो 5 है इसलिए वो क्या कहलाता है, पंचपीर। 6 होते तो छठपीर हो जाते, सप्तपीर हो जाते, पर 5 है इसलिए पंचपीर हो गए। समझ में आ रही है बात? तो इसका तात्पर्य इतना सा है केवल कि ऐसे लोक देवता जो हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा पूजे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पंचपीर कहलाते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पंचपीर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो ऐसे तो बहुत लंबी कहानी भी हो सकती है, पर सीधी सीधी मैं छोटा सा इनाम ले लेता हूं दोस्तों। गोपा में राम है। क्या है गोपा में? गोपा में राम है दोस्तों। तो गो से क्या बना, गो से बने गोगा जी। क्या बन गए दोस्तों? गोगा जी महाराज। ठीक। पा से बन गए पाबू जी, पाबू जी। मे से बने मेहा जी, पूरा नाम है मांगलिया मेहा जी। बात करेंगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे सबको जब। रामदेव जी दोस्तों, और उसके बाद है हड़बू जी साखला। तो गोपा में राम है। तो इनके अतिरिक्त और भी जो भी ऑप्शन में होंगे वो पंचपीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें हिंदू ही पूज रहे हैं, मुस्लिम नहीं पूज रहे, पर इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूज रहे हैं समान रूप से, इसलिए पंचपीर है। क्लियर? चलिए अब उसके बाद अपन बात करते हैं एक एक करके 1 बाय 1। तो आज हम ले लेते हैं सबसे पहले गोगा जी। कौन ले लेते हैं? गोगा जी। तो बात करते हैं दोस्तों गोगा जी की। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी उपनाम या उपाधियां दोस्तों। तो गोगा जी के क्या क्या उपनाम हैं, क्या क्या उपाधियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, गोगा जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? गौ रक्षक देवता। गौ रक्षक देवता गोगा जी को भी कहते हैं, पाबू जी को भी कहते हैं, तेजा जी को भी कहते हैं, देवनारायण जी को भी कह देते हैं। ये सभी ऑप्शन में हों तो तेजा जी करेंगे, वरना फिर कूट का ख्याल रखेंगे दोस्तों। चलिए लास्ट में जब प्रश्नोत्तरी रखेंगे तो उसमें हम सारी डिटेल आपको बता देंगे। तो गौ रक्षक देवता, ठीक है, एक नाम ये हो गया। सांपों के देवता दोस्तों, सांपों के देवता इनको भी कहा जाता है। गोगा जी के स्वयं के जो बेटा है केसरिया कुंवर, उसे भी कहते हैं, और तेजा जी को भी कहते हैं, पर इन सब के ऑप्शन में होते हुए गोगा जी को क्लिक करेंगे दोस्तों। तो सांपों के देवता जाहड़ या जाहर भी कह देते हैं दोस्तों, जाहड़ या जाहर पीर। ये उपाधि जो इन्होंने दी, अभी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। ये उपाधि इन्हें किसने दी? महमूद गजनवी ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी ये उपाधि? महमूद गजनवी द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं और क्या क्या उपनाम है इनका। गोगा पीर दोस्तों, कौन सा पीर? गोगा पीर। इसके अलावा राजा मंडोलिक, क्या नाम इनका? राजा मंडोलिक। और एक नाम दे देते हैं अपन जिंदा पीर। हालांकि भारत के इतिहास में जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है, पर इन्हें भी जिंदा पीर। तो ये प्रमुख उपनाम है। क्या क्या है उपनाम? गौरक्षक देवता, सांपों के देवता, जाहड़ पीर या जाहर पीर। ये उपाधि किसने दी? महमूद गजनवी ने दी थी। अभी समझाऊंगा इसका अर्थ क्या होता है और इसके क्या क्या कारण थे जो उपाधि दी गई। गोगा पीर, जिंदा पीर और राजा मंडोलिक या मुंडलिक भी बोल देते। तो ये मेन नाम है किसके दोस्तों? गोगा जी के। अब हम बात करते हैं गोगा जी के जीवन परिचय की। किसकी बात करते हैं? गोगा जी के जीवन परिचय की दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं वापस गोगा जी की। तो गोगा जी के जीवन परिचय को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनकी पर्सनल डिटेल्स देख लेते हैं। मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, जो सामान्य सी बातें हैं उन पर बात करते हैं, फिर हम कहानी को देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल सी बातें करूं तो सबसे पहली बात करता हूं जन्म स्थान की। लोक देवताओं में देखिए दोस्तों, जन्म का वर्ष पूछने की संभावना न्यूनतम होती है। वैसे 1003 था, 1003 ईस्वी, पर वो हम अभी नहीं देख रहे हैं। पहले मैं जो मुख्य मुख्य बातें उनकी बात करता हूं। जो जन्म स्थान क्या है दोस्तों इनका? ददरेवा है, और ददरेवा वर्तमान में कहां है? चूरू में। तो जन्म कहां हो गया? ददरेवा चूरू में हो गया, 1003 ईस्वी में हो गया। राइट, चलिए
उसके बाद बात करते हैं इनके पिता के नाम की। पिता थे इनके दोस्तों, क्या नाम था उनका? जेवर। पूरा नाम जेवर जी चौहान। इससे पता लगता है कि गोगा जी चौहान वंशीय राजपूत थे। ठीक, आगे बात करते हैं माता श्री का नाम। तो माता का नाम था दोस्तों बाछल, बाछल दे। लोक देवी देवताओं में स्पेशली स्त्रियों के नाम के आगे दे शब्द है। ठीक है, तो जैसे आजकल लोग क्या बोल देते, दीदी को दी बोल देते, तो शायद देवी को उस जमाने में क्या बोल देते थे? दे बोल देते थे। दे का मतलब देवी समझ लें आप। ठीक, तो इनकी एक कहानी है दोस्तों। जेवर जी के दोस्तों दो पत्नियां थीं, एक थी बाछल और एक थी काछल। दोनों ही बहनें थी दोस्तों। क्या नाम था एक का? एक पत्नी कौन हो गई? बाछल दे, और दूसरी हो गई काछल दे। ठीक, बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों काछल दे के बेटे हो गए अर्जन सर्जन। ठीक है, नाम सुने होंगे आपने, अर्जन और सर्जन। लेकिन बाछल दे के दोस्तों कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अब आपको पता है भाई, आप देसी भाषा में समझा जी के छुरी नहीं हुआ है, वो भट्ठा भट्ठन देवता की जी पूज ले भाई साहब, जो कहते एक बैठे ही चल जाए, दवाइयां ले ले, देवता ने पूज ले। तो यानी वो काम करता करता भाई साहब बाछल और जेवर जी भी गया। तो कोई बतायो भाई बहुत तपस्वी गुरु है गोरखनाथ, गोरखनाथ का चर्चा चारी मेरु या करता। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कहते हैं कि गोरखनाथ बहुत चमत्कारी था, नाथ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, और सांपों की भी सिद्धियां और कई प्रकार की सिद्धियां, लोगों को वापस जीवन करने की सिद्धियां भी, जीवित करने की सिद्धियां भी उनके पास थी। तो गोरखनाथ के पास पहुंचे और बाछड़ बांगा पगम जार रोबा लागी कि महाराज क्यों भी करो, पर मारे संतान को नहीं है, कोई चमत्कार करो महाराज, कोई असी मन वरदान दो कि मारे टाबर हो जाए। तो गोरखनाथ ने परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए एक चमत्कार किया, और दोस्तों एक गुग्गल फल था, गुग्गल मंत्र आया और कहा देवी जाइए इसका सेवन कीजिए, उचित समय पर आपके पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी दोस्तों। तो कहते हैं कि उसके बाद में कौन जन्म ले लिया? गोगा जी जन्म ले लिया, या मान लो कि वो फल खाए भी दशेक में ना पाचे होगा। ठीक है, तो भाई साहब गोरखनाथ द्वारा दिए गए गुग्गल फल से जन्म हुआ, इसलिए गोगा जी को क्या कहा गया? गोगा कहा गया, गोगो। ठीक है, तो गोगो होगो। समझ में आई ये बात? तो गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गोरखनाथ। चलिए, तो गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ हो गया। अब बात करते हैं पत्नी की। तो पत्नी कह दूं, पत्नियां कह दूं भाई, तो देखो दो पत्नियां थी इनकी, एक और दो। एक का नाम है दोस्तों सूर्यल देवी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सूर्यल देवी कौन है? सूर्यल देवी। दोस्तों ये यूपी की रहने वाली थी और कजरीवन की पुत्री थी। किसकी? कजरीवन। खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने वाली बात नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है। अब बात करते हैं जो इनकी दूसरी रानी थी दोस्तों, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं अपने। क्या नाम था उनका? बताओ। केलम दे। क्या नाम था दोस्तों? केलम। केलम दे। ये कौन थी केलम दे? पाबूजी का नाम तो सुना ही होगा, पाबूजी राठौड़ जो पंचपीरों में से एक भी हैं दोस्तों। तो पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की बेटी थी। बूढ़ो जी कौन है? पाबूजी का बड़ा भाई है। तो बूढ़ो जी की पुत्री, या यूं कहूं पाबूजी की भतीजी। समझ में आ रही है बात? तो आप कह सकते हो बूढ़ो जी की पुत्री या पाबूजी की भतीजी, मतलब पाबूजी काकी और ससुरा होगा भाई साहब। कौन को है? गोगा जी को। चलो आगे चला। और क्या क्या विशेष बातें हैं अभी बात करते हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं इनमें से क्या बात करते हैं, और इनके मौसेरे भाई, इनके बारे में प्रश्न आता है, अभी बात करेंगे। कहानी सुनाऊंगा पूरी, पर एक बार डिटेल्स लिख लें। मौसेरे भाई, और इन्हीं मौसेरे भाई को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? सोतेले भाई। ये इसलिए लिखा हूं कि कई लोग समझ लेते हैं मौसेरे भाई हैं तो मौसी के ही लड़के होंगे या चचेरे भी होंगे, नहीं, सोतेले भी हैं। और क्या नाम है उनका? अर्जन सर्दन। दोस्तों इन्हीं की वजह से गोगा जी के प्राण गए थे, बात करेंगे अभी आगे अपन। उसके बाद बात करते हैं इनके पुत्र की।
तो 47 पुत्र थे इनके दोस्तों। कितने? 47। ठीक है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, केसरिया कुंवर, क्योंकि वो भी एक लोक देवता है। कौन है? केसरिया कुंवर है भाई। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जब तक आप देख लो आराम से। चलिए, तो अब इनके विवाह से संबंधित जो कहानी है उसकी बात करते हैं अपन। क्या बात करते हैं? केलम वाले विवाह की। तो भाई साहब सगाई होगी, कहीं होगी सगाई होगी, कोई रिपिनाल दे दिया, दस्तूर रस्तूर कर दिया। अभी शादी नहीं हुई है दोस्तों, अभी क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई है। तो क्या होता है, तो इसे एक सांप काट लेता है दोस्तों। किसको सांप काट लेता है? केलम को। केलम को सांप काट लेता है। जब केलम को सांप काट लेता है दोस्तों, तो वो ऑलमोस्ट लगभग मरी गई थी। तो भाई साहब कहां, तो ये बारात लेकर जाते, इधर तैयारियां चल रही थी भाई साहब, कोई बाजाड़ा ने, घोड़ी वाला ने साई दे दिया, कैमरा वाला ने साई दे दिया, सारो काम का चाल रहे हो, बढ़िया टेंट वेंट की व्यवस्था, मतलब पूरी व्यवस्था हो रही है, कार्ड बांट रहे चारी मेर, और सूचना ही भाई साहब। अब मरती मरती केलम कहीं कहवे, आ कहवे कि साहब मैं तो मनी मन गोगा जिन मारो पति मान चुकी हूं, तो मरिया पाच मारो अंतिम संस्कार बांका नहीं कराओ। अब भाई साहब गोगा जी का सूचना है, ओ गोगा जी दुखी होगा, बड़े भूख हजार, और उसकी स्थिति देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। और चूंकि उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं कौन थे, गोरखनाथ थे। तो इनके द्वारा गोगा जी को भी सिद्धियां मिल गई थी, सांपों की सिद्धि। तो भाई साहब मंत्र मार वाला गया, एक बड़ी सी कढ़ाई पड़चो चढ़ा लिया भाई साहब भट्टी पर, और बड़ बड़ तो भी तेल चढ़ा दिया, खोलते हो, और खोलते हुए तेल में जैसे ही उन्होंने मंत्र मारा दोस्तों, चारों तरफ से सांप ऑटोमेटिक आकर्षित हुए, और उस जलती हुई जो कढ़ाई थी जिसमें तेल तप रहा था, उस तेल में आग डुबक डुबक डुबकने लगे भाई साहब। तो इस प्रकार से वो जलने लगे, और ऐसे बिल्कुल समझ में आ गई बात, बिल्कुल राख हो गए दोस्तों। अब जो सांपों का राजा था, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, कौन था? नागराज। नाम नहीं है नागराज, पद है, नागों का है जो राजा। नाम था दोस्तों उसका ताक्षक। ये जो ताक्षक है दोस्तों, ये इस घटना से बड़े क्षुब्ध हुए, दुखी हुए, और इन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये गोगा कौन है, ये तो सारे के सारे मेरे सांपों को, मेरे वंश को खत्म कर देगा। तो फटाफट वो पहुंचे और कहा कि कौन हो तुम, और ये क्यों कर रहे हो? बोलो कौन हूं, ये बड़ी बात नहीं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे किसी सांप ने मेरी होने वाली पत्नी को डस लिया है, इसलिए मैं संपूर्ण पृथ्वी से नागों का विलोपन कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो वो क्रोध में बोला, बोले क्यों मेरे वंश को खत्म करने पर तुला हुआ है? बोले तेरा वंश खत्म होगा, मेरा तो शुरू होने से पहले ही तूने खत्म कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों उनमें विवाद हुआ, लेकिन गोगा जी नहीं माने, और फिर मंत्र मारे, और फिर एक आर डुबक। तो ये देखकर दोस्तों क्या हुआ, घबरा गया ताक्षक, और पग पकड़ लियो कि भाई चाहो कहीं है। तो गोगा जी ने कहा कि भैया कुछ नहीं चाहिए, अगर तू मेरी केलम को वापस जीवित कर दे तो मैं वचन देता हूं तेरे सांपों को जीवित छोड़ दूंगा दोस्तों। और जब उसने केलम को जीवित कर दिया, गोगा जी बड़े प्रसन्न हो गए, और दोस्तों उन्होंने वो वहां पर जो हवन कर रहे थे, जो अनुष्ठान कर रहे थे, उसको वहीं रोक दिया, और सांप बच गए भाई। समझ में आ रही बात? ताक्षक के प्राणों में प्राण आए, और ताक्षक ने कहा कि हे गोगा, तूने आज मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भविष्य में तुम सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे, और जो भी तुम्हारे चौखट पर आएगा, किसी भी प्रकार के जहरे जीव जंतु, विशेष रूप से सांप का काटा हुआ कोई भी होगा, वो तत्काल तुम्हारे स्थान पर आने के, तुम्हारे नाम का धागा तांती बांधने पर ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसी बातें किसने कही? ताक्षक ने की, इस केलम से विवाह को लेकर। तो ये इनकी पर्सनल डिटेल्स थी दोस्तों जो हमने बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कहानियों की बात करते हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट्स और मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक दो फैक्ट, फिर हम कहानी में चलेंगे आगे की में। दोस्तों गोगा जी का स्थान जो है वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कहां होता है? खिजड़ी। आपने सुना होगा गांव गांव खिजड़ी, गांव गांव गोगा, या गांव गांव गोगा, गांव गांव खिजड़ी। फिर उसके बाद बात करते हैं पुजारी चायल कहलाते हैं दोस्तों।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनके स्थान पर गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में जो पुजारी रहते हैं, एक हिंदू और मुस्लिम पुजारी रहता है। स्पेशली मुस्लिम पुजारी कहते हैं कि 11 महीने रहता है और हिंदू पुजारी स्पेशली भादवे के महीने में रहता है, क्योंकि भादुड़ारी महिमा थोड़ी ज्यादा है राजस्थान में। ठीक है, बात कर से आगे। इनके गीतों को दोस्तों क्या बोलते हैं? छावली बोलते हैं। गीत क्या कहलाते हैं दोस्तों? छावली कहलाते हैं। ठीक, उसके उपरांत अपन बात करते हैं इनका ध्वजा, जिसको ध्वजा बोलते हैं। ध्वजा या ध्वजा कैसी होती है दोस्तों? सफेद रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? सफेद रंग की। ठीक है, फिर बात करते हैं इनका प्रतीक। तो जो इनकी प्रतिमा होती है दोस्तों, पत्थर पर होती है। पत्थर पर एक देखो, प्रतिमाएं 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो पत्थर पर चित्र बनाकर, एक पत्थर को शेप में काटकर, जैसे शिव जी की, माता जी की, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण की बनाई जाती है, और एक पत्थर पर उकेर के। तो इन जितने भी लोक देवता हैं, इनकी जो भी प्रतिमाएं होती है दोस्तों, वो पत्थर पर उकेरी हुई होती है, यानी पीछे का पृष्ठ सपाट होता है और आगे की तरफ उस पर कारीगरी करके कलाकार से उकेर दी जाती है। तो प्रतीक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पत्थर की कैसी प्रतिमा? पत्थर की प्रतिमा। कैसी प्रतिमा? पत्थर की अश्वारोही की प्रतिमा, या यूं कह दें पत्थर की तलवार लिए हुए अश्वारोही की प्रतिमा। अगर भाला लिए हुए आ जाए तो बाबू जी की होती है दोस्तों, और तलवार लिए हुए आ जाए तो गोगा जी की होती है। लेकिन अगर प्रत्येक कौन सा जीव होता है तो वो सांप होता है, नाग होता है, ये आप कह सकते हो आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत और क्या बचता है? चलिए, तो इसके उपरांत जो चीजें बचती हैं, मेला कब लगता है, कहां लगता है, कैसे लगता है, तो कौन कौन सा स्थान से रिलेटेड है, उनकी बातें भी अभी अपन करेंगे। लेकिन पहले मैं अब इनमें से कुछ कहानी बता देता हूं दोस्तों, गोगा जी की, किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई और क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, तो शुरू कर रहे थे अपन, क्या कर रहे थे अपन? बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन सर्जन गोगा जी को किस प्रकार से मारना चाहते हैं, और किस तरीके से गोगा जी से दोस्तों अर्जुन सर्जन चाहते हैं कि इनकी संपत्ति हड़पी जाए। और उसके लिए वो क्या करते हैं दोस्तों? क्या करते हैं दोस्तों कि महमूद गजनवी उस समय भारत आया हुआ था। जिस समय गोगा जी थे उन्हीं के समकालीन था दोस्तों महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी गुजरात से, सोमनाथ से 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस लौट रहा था। तो बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं? गोगा जी वर्सेस महमूद गजनवी दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं अपन? गोगा जी वर्सेस महमूद गजनवी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब गजनवी गोगा जी से क्यों लड़ेगा भाई? किस बात के लिए लड़ेगा? तो इसके लिए क्या किया दोस्तों, जो गोगा जी के सौतेले भाई थे, क्या नाम था उनका, हमने बात की है अर्जुन और सर्जन दोस्तों। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? ये महमूद गजनवी की चापलूसी करते हैं। क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। और चापलूसी करने के बाद में उसको अपनी ओर मिला लेते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? गोगा जी की गायें दोस्तों, किसकी गायें? गोगा जी की गायें। गोगा जी की गायें पकड़ के ले जाते हैं और किसको दे देते हैं? महमूद गजनवी को देते हैं भाई। ठीक है, गोगा जी गायें पकड़ के किसको ले जाते हैं? महमूद गजनवी को ले जाकर दे देते हैं। और गोगा जी को इस बात की जानकारी देते हैं कि भाई गोगा जी तेरी गायें कौन ले गया है? महमूद गजनवी ले गया। गोगा जी चारी मेर है भाई, गायों कट गई, गायों कट गई है। तो यार सूचना दी कि भाई थारी गायें तो कौन ले गो? गजनवी पकड़ ले गो। कौन ले गो भाई? गजनवी पकड़ ले गो। तो गजनवी गायें ले गो तो कठे ले गो गाया? सांचौर। और सांचौर हम जानते हैं कहां पर है? जालोर में। तो गोगा जी तक यह सूचना पहुंचा दी गई दोस्तों। क्या सूचना पहुंचा दी गई? कि महमूद गजनवी गोगा जी की गायों को पकड़कर सांचौर जालोर में ले गया है। गोगा जी तत्काल प्रभाव से चले दोस्तों, और किस किस को अपने साथ ले गए? इनके पूरे के पूरे 47 पुत्र और दोस्तों 60 भतीजे थे। तो सगलन साथ ले तैयार होगा भाई साहब। अब आप देखते हैं महमूद गजनवी जो विदेशी आक्रमणकारी थे दोस्तों, गजनी से आया था। और गजनी कहां पर दोस्तों? गजनी का मतलब आमिर खान कतई मत समझ लेना आप कि मैं गजनी पिक्चर की बात कर रहा हूं। गजनी अफगानिस्तान में है दोस्तों। कहां पर है? अफगानिस्तान में है। तो गजनी से आया था गजनवी, जो पूरे ट्रेंड सैनिक थे उसके पास दोस्तों। 1 लाख प्लस सेना थी, प्रशिक्षित सेना। और गोगा जी मुट्ठी भर लोगों के साथ चले गए दोस्तों। पर हौसले बुलंद हो, और हौसले जब बुलंद होते हैं तो ऊंचे से ऊंची माउंट एवरेस्ट भी आपके सामने नीचे झुकी हुई दिखाई देती है दोस्तों। ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को लगा।
तो गोगा जी अपनी घोड़ी पर सवार होकर जाते हैं। क्या नाम था गोगा जी घोड़ी का, अपने बात की थी दोस्तों। गोगा जी घोड़ी थी दोस्तों नीली घोड़ी। मारवाड़ी में बोलिया करता हा लीली घोड़ी, कहीं बोलता लीली घोड़ी। ध्यान रहा, जो लीलो घोड़ो आ जाए, लीलो तो रामदेव जी को, पर लीली घोड़ी आ जाए तो कौन की, गोगा जी की। इसका नाम था दोस्तों गोगा बप्पा, जिसको गोगा बापा भी बोल देते हैं। तो इस पर सवार होकर पहुंच गए, कौन पहुंच गए दोस्तों, गोगा जी पहुंच गए। और सामने खड़े होकर, सामने कौन आ रहा है, महमूद गजनवी आ रहा है बहुत बड़ी भारी सेना के साथ। और गोगा जी मुट्ठी भर लोगों के साथ उसके सामने खड़े हो जाते हैं दोस्तों, और उसे रोकते हैं। गोगा जी को देखते ही गजनवी को अर्जन सर्जन इशारा कर देते हैं, वही है वो, इन्हें मार लो यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से महमूद गजनवी कटिबद्ध है गोगा जी को मारने के लिए, और गोगा जी कसम खा के आए कि मैं गायों को छुड़ा के लाऊंगा दोस्तों। तो जैसे ही गोगा जी सामने पहुंचते हैं, महमूद गजनवी पूछता है, कौन है रे तू और कहां से आया है, हमें रोकेगा है, जानता है हम कौन है, हम मौत के सौदागर हैं, मौत बेचा करते हैं। तो गोगा जी ने भी कह दिया दोस्तों बड़े रिलैक्स अंदाज में, क्या कह दिया कि भाई तू कौन है, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और मैं कौन हूं इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना सा पड़ता है कि गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है भाई। यानी गायों को मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा, और कब तक नहीं ले जाने दूंगा, जब तक है जान दोस्तों। बड़ी स्टाइल में गोगा जी बोल देते हैं। और दोनों तरफ से दोस्तों बहस होने के बाद युद्ध शुरू हो जाता है। इधर से गजनवी कहता है यलगार हो, और उस तरफ से गोगा जी कहते हैं आक्रमण दोस्तों। अब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ दोस्तों, आपको कह दूं मैं देसी भाषा में, तो गजनवी का फ्यूज उड़ गया भाई साहब। कहीं होगा, गजनवी का फ्यूज उड़ गया। मतलब यह है दोस्तों, इधर देखे तो गोगा जी उसके सैनिकों को मार रहे, उधर देखे गोगा जी, इधर देखे, और चौरी में गोगा ही गोगा, अब क्या होगा, यह सोचता है गजनवी। दोस्तों आपने बाहुबली देखी होगी, जैसे अमरेंद्र बाहुबली पिंडारियों पर टूट पड़ता है, वो तो पिक्चर थी दोस्तों, यह हकीकत थी। तो इस प्रकार से गोगा जी उसे मार देते हैं, उसकी सैनिकों को मारते हैं। यह देखकर गजनवी माथा पकड़ के बैठ जाता है और रोक देता है अपनी सेना को, और गोगा जी के पास पहुंचता है गजनवी और कहता है कि आखिर तुम हो कौन भाई। गोगा जी ने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं भाई, आई एम ए कॉमन मैन, बट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। चलिए तो बात करते हैं। तो महमूद गजनवी पहुंचा दोस्तों गोगा जी के पास, और गोगा जी को जाकर क्या कहता है, ये क्या कहता है दोस्तों कि तुम तो क्या हो, जाहड़ पीर हो, साक्षात पीर हो दोस्तों। तो महमूद गजनवी गोगा जी को उपाधि देता है, क्या उपाधि देता है, जाहड़ पीर, जिसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, मैं इधर लिख रहा हूं आपको ले जाकर। इसका अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है, साक्षात देवता, ठीक है। इसके अलावा इसका एक अर्थ यह भी होता है, यत्र तत्र सर्वत्र कोने कोने में विराजमान हो दोस्तों। तो इस प्रकार की उपाधि देता है, कौन देता है दोस्तों, महमूद गजनवी दे देता है। किसको दे देता है, गोगा जी को दे देता है, और गायें छोड़कर चला जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से गोगा जी अपने जो उद्देश्य उन्होंने तय किया उसमें सफल होते हैं, और अर्जन सर्जन इस उद्देश्य में असफल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये देखते हैं, अरे भाई ओ गजनवी भी छोड़ गो, ये गोगा को अब कहीं करा। तो दोस्तों वापस गोगा जी अपने घर आ जाते हैं, अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन पीठ पर वार कर देते हैं दोस्तों। कौन कर देते हैं, अर्जन सर्जन कर देते हैं दोस्तों, जो उम्मीद नहीं थी गोगा जी को, और धोखे से उनके शीश पर वार कर देते हैं, उनका सिर कट के गिर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि गजनवी ने मारा दोस्तों, अगर गजनवी ने मारा होता तो गोगा जी का शीश यही कटकर गिर जाता, पर उनका शीश कहां कटकर गिरा, ददरेवा चूरू में गिरा। और ददरेवा चूरू क्या है दोस्तों, जन्म स्थान है। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब कि गायें लेकर वो वापस अपने जन्म स्थान पहुंच चुके थे, ठीक है। तो अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जो गोगा जी से रिलेटेड है, प्रमुख स्थान है, कैसे मृत्यु हुई, बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो गोगा जी वापस आ चुके, कहां आ चुके, ददरेवा चूरू आ चुके। अर्जन सर्जन ने पीठ पर वार किया, उनका शीश काट दिया, उनके सारे पुत्र और भतीजे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ जिस स्थान पर वो शीश कटकर गिरा दोस्तों, उसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। तो शीर्ष मेढ़ी कहां है गोगा जी की, ददरेवा चूरू। लेकिन कहते हैं गोगा जी के बारे में ऐसा दोस्तों कि गोगा जी का धड़ बिना सिर के भी लड़ता रहा दोस्तों, और अंध तो गतवा, जिसे आप गोगा मेढ़ी कहते हैं, और हनुमानगढ़, वहां उनका सिर, वो सॉरी धड़ जो था वो क्या हो गया, वो वहां पर निष्प्राण हुआ। तो बात करते हैं, तो गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गोगा जी की मृत्यु उनके सोतेले भाई, सोतेले कह दो, और यही कैसे थे दोस्तों, मौसेरे भी थे। तो मौसेरे भाई, नाम क्या है, अर्जन सर्जन, से युद्ध करते हुए क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए दोस्तों, ठीक है।
तो ये बात अपन ने कर ली है। अब अपन बात करते हैं गोगा जी से रिलेटेड प्रमुख स्थानों की, जहां जहां उनके मेले लगते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो हेडिंग लगा लेते हैं गोगा जी के प्रमुख स्थान। चलिए, तो सबसे पहला स्थान जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोगा जी से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं दोस्तों। जो कौन सा है वो है गोगा मेडी। कौन सा स्थान है दोस्तों? गोगा मेडी। कहां पर है? नौहर में है, और नौहर हनुमानगढ़ में है। हमने अभी बात की थी, यहां पर गोगा जी के शरीर का कौन सा अंग कटकर गिरा था दोस्तों? तो इस जगह उनका धड़ गिरा था, इसलिए इस जगह को क्या बोलेंगे? धड़ मेडी। और इसी को क्या कहा जाता है? धुर मेडी। क्या कहते हैं दोस्तों? धड़ मेडी या धुर मेडी। तो ये सबसे प्रमुख स्थान है किसका? गोगा जी का। अब बात करते हैं, ये जो मंदिर है गोगा मेडी में, नौहर हनुमानगढ़ में, तो इसका प्रथम निर्माण जो कि फिरोज तुगलक ने कराया था, किस प्रकार का कराया? तो मकबरे जैसा दिखाई देता है दोस्तों। तो इनके मंदिर का मकबरे नुमा, नुमा का मतलब के समान, मकबरे नुमा निर्माण किसने कराया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उत्तर देना है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं आधुनिक निर्माण या वर्तमान स्वरूप पूछ ले तो आधुनिक निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मारवाड़ क्षेत्र में, स्पेशली जांगल प्रदेश में, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, यहाँ जितने भी मंदिरों का आधुनिक निर्माण हुआ है वो किसने कराया? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। तो हम कह सकते हैं महाराजा गंगा सिंह फ्रॉम बीकानेर। ठीक है। फिर चूंकि दोस्तों फिरोज तुगलक ने करवाया था, तो मैं आपको बता दूं इस स्थान पर, इसी स्थान पर दोस्तों प्रवेश द्वार पर, किस द्वार पर? प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। फिर प्रश्न आता है किस भाषा में लिखा हो? तो ध्यान रखना दोस्तों, हर धर्म की धार्मिक भाषाएं रही हैं जिनमें उनके धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे बात करें हिंदुओं की धार्मिक भाषा संस्कृत है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म की जो धार्मिक भाषा है दोस्तों वो क्या है? अरबी है। तो जहां कहीं भी इस्लाम से संबंधित शब्द मिलेंगे आपको, चाहे वो आपके विजय स्तंभ पर लिखा हुआ अल्लाह शब्द हो जो तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है 9 बार, और चाहे वो बिस्मिल्लाह हो, तो वो किस भाषा में? अरबी भाषा में। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है कि ईश्वर का नाम लेकर ये कार्य प्रारंभ करो दोस्तों। ठीक है। तो शुभारंभ इसका शाब्दिक अर्थ कह सकते हो आप। चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो है, यहां पर 2 पुजारी होते हैं, होते तो कई हैं पर 2 धर्मों के होते हैं दोस्तों। किस किस के? एक होता है हिंदू और एक होता है दोस्तों मुस्लिम पुजारी। ठीक है। ये स्पेशली कायम खानी होता है जो कितने महीने रहता है? 11 माह, और केवल 1 माह रहता है हिंदू पुजारी। कौन से महीने में रहता है दोस्तों? भादवे में, क्योंकि भादुड़ारी महिमा थोड़ी ज्यादा है राजस्थान में। ठीक है। तो भादवे के महीने में क्यों रहता है? भादवे के महीने में ही, क्योंकि दोस्तों यहां पर मेला लगता है भादवे में। कब लगता है? भादवे की कृष्ण पक्ष की 9वीं को। क्यों लगता है दोस्तों इसी दिन? क्योंकि इस दिन गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है। इसलिए ये क्या है? गोगा जी का जन्मदिन है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको बोलते हैं अपन गोगा नवमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगा नवमी बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो ले लो भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रमुख पहला स्थान था जिसकी अपन ने बात कर ली है दोस्तों। इसके अलावा गोगा जी के जो छोटे स्थान होते हैं वो होते हैं खिजड़ी वृक्ष के नीचे, अपन बात कर चुके हैं पहले। तो दूसरा प्रमुख स्थान देख लेते हैं, वो है दोस्तों कौन सी जगह है? ददरेवा चोरू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 कारणों से। एक, ये क्या है? गोगा जी का जन्म स्थान है, लेकिन यह मेला जन्म स्थान होने के कारण नहीं लगता है। तो किसने लगता है दोस्तों? हमने बात की थी यहां पर गोगा जी का शीश कटकर गिर गया था, और जहां शीश कटा उसको क्या बोलते हैं अपन? शीश मेड़ी बोल देते हैं। अगर शुद्ध हिंदी भाषा में संभाषण करें हम तो इसको बोल देते हैं दोस्तों शीर्ष मेड़ी। तो शीश मेड़ी या सिरमेड़ी, इसको देसी भाषा में सिरमेड़ी भी बोल सकते हो आप।
ठीक है। यहां पर गोगा जी का तो मंदिर है ही है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ और क्या विशेषता है, गोगा जी के गुरु जो थे वो गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है, या यूं कह सकते हो गोरखनाथ का मंदिर भी है, तो गोरखनाथ की प्रतिमा भी स्थापित है दोस्तों, ठीक है। इसी के अलावा यहां और क्या है दोस्तों, गुरु गोरखनाथ के नाम से एक तालाब है जिसको कहते हैं अपन गोरखाना तालाब। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर किसी को कोई जहरीला जीव जंतु काट जाए तो गोरखाना तालाब की मिट्टी उठाकर उस स्थान पर लेप कर दिया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो इनकी घोड़ी थी दोस्तों गोगा बापा, तो उसका क्या है दोस्तों, यहां पर अस्तबल है, क्योंकि यही तो जन्म स्थान है, तो जहां जन्म स्थान है वहीं घर था इनका, वहीं रहते थे, तो सारा जुगाड़ यही होगा, चाहे खेत हो, बाड़े हो, अस्तबल हो, सब यही हो, ठीक है। तो ये दूसरा प्रमुख स्थान था जिसको क्या कहते हैं, ददरेवा चूरू, क्या कहा जाता है, शीश मीडिया, शीश मेडी। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़े। चलिए अब तीसरा प्रमुख स्थान कौन सा है दोस्तों, वो है गोगा जी की ओल्डी। और ये ओल्डी कहां पर है दोस्तों, सांचौर में है, और हमने बात की है अभी सांचौर कहां पर है, जालोर में है। ओल्डी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो ओल्डी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों झोंपड़ी, जिसको आप कह सकते हो छोटा घर, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है दोस्तों, हमने बात कर ली थी कि यहां क्या हुआ था, तो यहां पर महमूद गजनवी से गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने क्या लड़ा था दोस्तों, युद्ध लड़ा था। तो महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था इस स्थान पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था दोस्तों, राजा राम। तो राजा राम कुम्हार द्वारा निर्मित, तो ये स्थान किसने बनाया, राजा राम कुम्हार ने बनवाया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त गोगा जी में से और क्या विशेष बातें दोस्तों, गोगा जी की राखड़ी। क्या होती है गोगा जी की राखड़ी दोस्तों, सूत एक धागा होता है, बहुत ही महीन और पतला धागा होता है सूत का, व्हाइट कलर का। तो सूत के धागे पर दोस्तों 9 गांठें बांधी जाती है। कितनी गांठें बांधी जाती है, 9 गांठें बांधी जाती है। और उसके बाद उसको हड़ और हाड़ी के बांधता है किसान। हड़ उसे कहते हैं जिससे फसल बोई जाती है, और हाड़ी फसल बोने वाला किसान। क्यों बांधा जाता है, एक तो अच्छी फसल की पैदावार के लिए, और दूसरा प्रमुख कारण है कि जहरीले जीव जंतुओं से सुरक्षित रहे। ऐसी गोगा जी से प्रार्थना करके वो राखी बांधते। इसके अतिरिक्त दोस्तों और क्या विशेष बात है, और विशेष बात यह है कि गोगा जी के गोगा नवमी जिस दिन होती है दोस्तों, उस दिन सामान्यतः हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं श्रावण पूर्णिमा को। कब बनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा को। तो जो राखी श्रावण पूर्णिमा को बांधी जाती है, वो राखी गोगा जी के नाम पर गोगा नवमी के दिन, यानी भाद्र कृष्ण नवमी के दिन, जो कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन आता है, राखी उतार कर दोस्तों गोगा जी के चरणों में अर्पण कर दी जाती हैं, ठीक है। तो गोगा जी राजस्थान में हमने बात कर ली कि सांपों के देवता के रूप में गौरक्षक देवता, और सारी डिटेल्स हमने गोगा जी के बारे में बात कर ली है। इनका मेला कहीं भी लगेगा, कभी भी लगेगा, तो कब लगेगा, भाद्र कृष्ण नवमी को लगेगा दोस्तों। तो ये गोगा जी के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। मैं गिरजाशंकर वशिष्ठ आपसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में नए वीडियो के साथ फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। जय हिंद।